कार्य और समय की जो क्लास से ऑलरेडी हमने देखा जाए तो और ये क्लासेस हो चुकी है और हमने टोटल अभी तक 7 फॉर्मूले कर चुके हैं, 7 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि टॉपिक आपको फॉर्मूला यूज करना तो यूज करिए, नहीं करना मत करिए, अपनी ट्रिक लगाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि वहां पे आपको पूरे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे सिर्फ ये होती है कि आप जल्दी से क्वेश्चन को करके आगे बढ़े। और आज इसकी सेकेंड क्लास है, कल अगली क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसकी मैराथन वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसकी चीजें भी मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट कौन सी चैप्टर शुरू होने वाला है। आज टोटल हम 3 फॉर्मूलाज करने वाले, 3 फॉर्मूले में 12 या 15 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 3 फॉर्मूला में क्या है कि आपने सबसे पहले एक तो ऐच्छिक और अनैच्छिक, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है कि ऐच्छिक नियमों के सूत्र पर आधारित प्रश्न क्या होता है उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं, जो कि आप फॉर्मूला नंबर 8 लेके चलेंगे। कहा कि M1 व्यक्ति H1 घंटे प्रतिदिन कार्य करके डी दिनों में कंप्लीट, मतलब कोई 10 व्यक्ति 8 घंटे काम करके कोई काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है सर, तो कहा कि वो वर्क करता है। तो M2 व्यक्ति H2 घंटे प्रतिदिन काम करके D2 वर्क को W2 वर्क में पूरा करता है। मतलब ये देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि M1 D1 M2 D2 H1 H2 D1 W1 W2। तो देखिए सबसे तो देखिए ये जो होता है पर्सन्स होते हैं, व्यक्ति, ये होता है आवर, कितने घंटे काम किया, ये होता है दिन, ठीक, ये होता है कार्य, मतलब कितना काम किया। तो मान लो मेरा 10 व्यक्ति 8 घंटे काम करके 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिन में एक काम को 2/5 भाग को पूरा करते हैं, तथा 20 व्यक्ति 16 घंटे काम करके, ठीक है, 16 घंटे काम करके 10 दिनों में वो किसी काम को 5/8 भाग पूरा करते हैं। तो बताइए कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। अब मैंने लिखा क्या है आप देखेंगे तो M1 D1 W क्या है, वर्क M1 D1 H1 W2 इक्वल हो जाएगा M2 D2 H2 W1। अब एक बात में ध्यान रखिए बेटा, कभी कभी आपको क्वेश्चन में W नहीं देगा तो आप लिख दोगे M1 D1 H1 इक्वल टू का M2 D2 H2। कभी कभी आपको D नहीं देगा तो आपको सिर्फ M और H देगा, तो लिख सकते हो M1 H1 इक्वल टू का M2 और H2। तो ये ध्यान रखिए, इसी फॉर्मूला से बन रहा है। ठीक है सर, या जब ये दोनों D इक्वल दे देगा तो भी D से D कैंसिल होगा तो आपको ये बन जाएगा। ये W नीचे है बट्टे में या नहीं नीचे किसी में नहीं, ये W2 है, ये M1 W1 M1 D1 H1 W2। ध्यान रखिएगा ये W क्या है, ये इनके साथ एक के साथ दूसरे में आके जुड़ जाएगा और ये इधर एक आ जाएगा। ट्रिक पर भी याद रखो तो हो जाएगा ना बेटा। M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 W1, मतलब सब इधर 1 वाला W आके घुस जाएगा दूसरे के घर में। हाँ चले MDH मसाला ना, ये एक लाइन में फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला एक खानदानी फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूला से ये निकाला मैंने, ये निकाला। समझ में आया सर, क्योंकि अगर मान लो दी 10 दिन इधर भी दिया 10 दिन, 10 से 10 खत्म हो गया ना सर, तो आपको आ गया। अगर मान लो 10 दिन याद M1 H1 M2 H2 आ गया, तो इसी फॉर्मूले से बना है। मैंने फॉर्मूला लिखा है और इसी में आपको मैंने सॉल्व किया कि अगर ये इक्वल होगा तो ऐसे करके होगा, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपको W1 है मैम, ये W2 इधर आएगा तो W1 ही आएगा ना इधर। आप लोग रीजनिंग की क्लास मिल चुकी थी, दिशा दूरी की मैम अपलोड हो चुकी है। निशा को दिशा नहीं पता। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। देखिए एक नहीं है, ये 90 है, पहले बताता हूं मैं, ये 90 आदमी है। 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 70 आदमी जो के द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम को कितना हिस्सा पूरा किया जाएगा। सर समझ में क्वेश्चन, कितना हिस्सा। तो देखो अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो बेटा, सबसे पहले हर सीधा देखना सामने बेटा, आपको इन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोला M1
M1 कितना है 90 है, ठीक है 90 है। H1 कितना है बेटा 12 है, ठीक है। और दिन कितना है D1 कितना है 16। W1 कुछ नहीं बोला तो 1 ले लोगे क्योंकि पूरा काम हो चुका था, पूरा काम भैया इनके बीच मल्टीप्लाई होता है। हाँ पूरा काम नहीं 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 एक से हाँ मल्टीप्लाई होता है बेटा, पूरा काम कुछ नहीं तो एक है। अब देखो M2 कितना है मेरे बेटे 70 है, H2 कितना है 8 है, D2 कितना है बेटा 24 है, W2 नहीं पता। आपको निकालना है ना तो W2 इक्वल तो लिख सकते हो क्या, W2 निकालना है आपको। मैं बिल्कुल सिंपल करा रहा हूँ, भैया कट सकता है। हाँ कटेगा पर मैं आपको लिखे मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था यहाँ पे M1 D1 H1 W2 M2 D2 H2 W1, ये लिखवा था फॉर्मूला, ठीक है। ये लिखवा था M1 कितना था 90 16 हाँ 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 90 16 12 गुने का W2 इक्वल टू कितना है ये 70 24 8 गुने का 1। आपको क्या निकालना W2 निकालना है तो W2 इक्वल टू क्या लिखोगे 70 24 8 90 16 12। मेरे बेटे काटोगे क्या 12 दुना के 8 दुना के 16, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म, 7/9 हिस्सा। मतलब W2 कितना आ गया बेटा W2 7/9 हिस्सा काम पूरा कर जाएगा। आज समझ में। तो ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड रुक जाना, अभी बताना फिर मैं दूंगा आपको, एक और समझा दूं। जब भी आपको डायरेक्ट बोले, इतना आपको राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी आपसे W1 पूछे W2 पूछेगा तो आप पता है क्या लिखोगे, आप सबसे क्या लिखो W2 पूछेगा तो आप क्या लिखोगे M2 D2 H2 W1 अपन में M1 D1 H1। W2 नहीं लिखोगे, W2 तो निकालना ही है। अगर आपको W1 निकालना है तो आप क्या लिखोगे M1 D1 H1 W2, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा M2 D2 H2। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज कर सकते हैं। आज समझ बेटा। अब आपको नोट करना, आप नोट कर लीजिए। लेकिन भैया फिर ये W भी पूछेगा H भी पूछेगा। मैंने आपको पहली एक सेकंड सर, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, कुछ भी पूछ सकते, H भी पूछ सकते, W पूछ। जब काम पूरा फिनिश हो जाएगा तब क्या लोगे, कल की जो क्लास होगी ना, कल की जो क्लास होगी, ये कल की जो क्लास होगी एक ही फॉर्मूला यूज नहीं कराऊंगा, टेबल बनाकर सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन पढ़ना लीजिए, चलो करो क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं कैसे बनाते हैं। मैं कर रहा हूँ नीचे, बोले क्वेश्चन अब देख तो लो कैसे सेट किया हूँ मैं। यही तो मैं ये ना कि पहला क्वेश्चन तो फुल फेज कराना पड़ेगा ना, बाकी तो शॉर्ट में चलेंगे। अब मान लो एक क्वेश्चन है 12 बकरियां 12 रोटी 12 मिनट में खाती है। आगे क्वेश्चन का सुन लो पहले। तो 20 बकरियां 20 रोटी कितने देर में खाएगी, 20 मिनट है देखो। नहीं तो बोलो 12 बकरी 12 रोटी 12 मिनट में खाती है। नहीं सोचने की जरूरत है। 20 बकरी 20 मिनट में 40 रोटियां खाएंगे है 20 बकरी 20 मिनट में 20 रोटी खाती है, 40 तो हाँ, तो 10 बकरियां 10 मिनट में 10 बकरियां 10 रोटी कितने मिनट में खाएंगे। 10 मिनट। गलत हो सकता है या सही हो सकता है, देखते हैं। अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, इन लोगों ने डिवाइड कर दिया, कॉपी पेस्ट मार दिए। चलिए देखते हैं, नोट कर लिया। रुको भैया रुको, ये भी नोट ही कहाँ ऊपर दे दो देखो। पहले अपना बता दिया फिर कह रहे हैं। मैं तो भाई मैं बैठ कर बैकग्राउंड म्यूजिक तो देता हूं। अब कितना ऊपर करूं मैं क्या चलो मेन जो लिखा वो लिख के फॉर्मूला में पुट करो वो पूरा। चलो एक और क्वेश्चन। ये तो W आ रहा था। 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाते हैं।
12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खाएंगे, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? पहला वाला क्वेश्चन में अपने गलत बताया था। ऐसा क्या फॉर्मूला लग गया भैया, जब बंदा 1 मिनट में 1 केले खा रहा है? यही तो आपकी दिमाग सोचने सर। 20 बकरियां, पहले क्वेश्चन था 20 बकरियां 20 मिनट में 20 रोटी खा रही है, तो मतलब एक बकरी को रोटी खाने में 20 मिनट लग रहा है। अरे हाँ समझ में, मैंने क्वेश्चन कहा 20 बकरियां 20 रोटी 20 मिनट में खा रही, तो मतलब एक रोटी एक बकरी को खाने में कितना मिनट लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। तो मैं क्वेश्चन पूछा कि 12 केले 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा रहे हैं, मतलब एक केले को एक बंदर खाने में कितना मिनट लग रहा है? तो भाई 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? 12। अबे भाई अभी तो मैं डायलॉग दिया ना, नोट कर लिया? ले क्वेश्चन दिया ले, 12 बंदर बताओ 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे? 4। नालायक है, गधा कहीं का। 12 मिनट 12 गधे 12 बंदर 12 केले 12, मतलब एक बंदर 1 किलो खाने में कितना मिनट लगा रहा? तो भाई 4 बंदर तो 4 केले भी खाएंगे 12 मिनट में, फिर कैसे भैया? चल छोड़ इधर देख, इधर M1 कितना है? इधर देख 12, इधर देख इधर देख M2 इधर देख भाई, तो फिर चारों को मिलाओगे नहीं क्या? M1 कितना है? 12। M1 कितना हो गया? 12। H1 कितना हो गया? 12। ठीक है, और क्या हो गया? W कितना हो गया? केले कितने का है? W1 कितना हो गया? 12। आपको क्या कह रहा है? M2 कितना है? 4। H2 कितना है? नहीं पता। W2 कितना है? 4। फॉर्मूला क्या निकालना? H2 निकालना है। तो H2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अरे भाई रुक जाओ, H2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1 H1 W2। निकालते हुए आओ। एक सेकंड सर। हाँ 4 12 होगा ये फॉर्मूला। ठीक होगा, अब आप पुट करिएगा M1 H1 W2 इक्वल टू M2 H2 W1। आपको निकालना क्या है? H2 इक्वल टू M1 ठीक है H1 W2 अपॉन में M2 W1। आज आप फॉर्मूले पर रखते हैं ना, M1 कितना H1 कितना 12 गुने का 12, W2 कितना है 4, नीचे M2 कितना है 4, W कितना है 12 से 12 खत्म, 4 से 4 खत्म, मतलब 12। 4 बंदर 4 केले 12 मिनट में खाएंगे। अब मैं एक दिमाग बता रहा हूँ तुम्हें, यहाँ तक समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? नहीं आया? ये ना फॉर्मूले में पुट किया हूँ, तुम ट्रिक अरे भाई इधर सुनो, इधर अब देख आ गया ना? हाँ तेरे को भी नहीं समझ में आया, दोबारा समझाऊं। मान ले तू एक रोटी, मान ले 12 बंदर है, तो 12 बंदर को अपने एक केले दिया, तो 12 बंदर को अपने एक केले, तो 12 बंदर मिलके 12 केले 12 मिनट में खाए, मतलब एक बंदर एक केले कितने मिनट में खाया? क्योंकि आपने एक ही दिया था उसके हिस्से में 12 मिनट में। तो 4 बंदर है 4 केले दिए, दोनों को फिर चारों के एक केले दिए, वो कितने मिनट में खाएगा? तो आगे आंसर। वो तो दिमाग से फॉर्मूले पे चाहोगे तो लो। आप लोग तुरंत आधा कर रहे हो भैया। आप तो ये देखो ना कि एक बंदर के नसीब में तो एक ही केला मिल रहा है। चले आगे। और वो वाला जो बताया तो इसमें तो 4 केले खा रहा है ना, तो 4 ही बंदर है ना, एक साथ खा रहे होंगे, एक साथ एक चारों के एक दिए हो ना। कहते हैं इतने घंटे इतने कपड़े सूखते हैं। जो रोटी वाला भैया, जो रोटी वाला था उसका भी आंसर 20 ही था। हाँ अच्छा चलो एक और। निशा, एक आंख से आप 1 किलोमीटर देखते हो, तो दोनों आंख से कितना किलोमीटर देखोगे? 1 किलोमीटर। आ गई बात। हाँ तो वही चीज तो यहाँ पे लगाया, या वही वाला क्वेश्चन आ लो कि 1 घंटे में 20 कपड़े सूखते हैं, तो 100 कपड़े सूखने में कितना टाइम लगेगा? एक घंटे नहीं, तो वही सारे कपड़ों पे एक जैसी। हाँ तो वही तो भाई यहाँ पे भी हो गया। तो आंसर तो 4 ही आता ना।
आया चार क्या घूम गया? कार्य पूछा तुमने 15 व्यक्ति 16 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं। छोड़ यार जीडी में सुल्तान कह रहा है जीडी मेरे बस की ना है। हाँ? कह रहा है मेरे बस की ना है जीडी। एक काम को 15 व्यक्ति 16 दिन में पूरा करते हैं, 24 व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा? तो देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि आपको फॉर्मूला क्या लिखा था, अगर ना हो तो M1 इंटू का D1 इजकल टू M2 इंटू का D2। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 24 व्यक्ति मतलब D2 निकालना है तो M1 इंटू का D1 अपॉन में M2। ठीक है, अब आइए वैल्यू रखेंगे, कितने व्यक्ति थे 15, कितने दिन में गए थे 16, कितना आ गए 24, काटोगे क्या मेरे बेटे? ठीक है, आधुनिक 16 अतिरिक्त का 24, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो 2 गुने का 5, 2 पचे 10, कितना होगा भाई 10। ने फॉर्मूला लिखवा देता, एक ही फॉर्मूला का 3-4 फॉर्मूला लिखवा था, उसी फॉर्मूला में पुट हुआ। आज समझ सर 12 की लेवल कितना आंसर तो लिया? 12 का 12 था। 12 था कुछ नहीं देखा, मैं तो बोल तो रहा था 12 ही। अभी 4 किलो वाला सबके सब फंस गए, दे रहा है बकरी वाले में भी सब फंसे, कह रहा उतना ही है। चले आगे। मेरी काम है तो सही बोल रहा है। अरे इसमें मैं समझ जाएंगे। एक फॉर्मूला तो गलती से इरेजर का बटन दब गया एक क्वेश्चन में। हाँ तू कर रहा है। अभी क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को? अभी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? उसी पे इरेजर में गलती से दब गया हो गया। गया। छोड़ के लिए चलिए मतलब आपने क्वेश्चन कर लिया था ना, जो गया वो डिलीट हो तो क्वेश्चन कर लिया था। उसमें क्या था आपका M1 कितना था 15 था और D1 था 16 दिन, M2 मतलब 24 लोग थे, तो काम कितने दिन में पूरा करेंगे ये क्वेश्चन था। तो आपने क्या लिखा था? हाँ, तो आपने D2 इक्वल तो बेटा 15 गुने का 16 बटे का 24 और 3 का 24 आधुने का 16, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 गुने का 2 इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर इसका सी था। एक्चुअली क्या हो ना, एक गलती से इरेजर का बटन दब गया। अब देखो, एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। किसी काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए 270 लोगों की आवश्यकता होती है। यदि 180 व्यक्ति काम करेंगे तो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 15 दिन। क्या करना इन्होंने बोला था? तो आप कुछ मत करिएगा, आपसे क्या 200 कितने दिन में, तो आपको क्या पूछा D2 इक्वल टू M1 D1 अपन में M2, सेम फॉर्मूला लगाओगे बेटा, तो 10 गुने का 270 बटे में 180। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 27, 9 दूना क्या 2 एकम 2, 2 5 10, 5 गुने का 3 करोगे 5 3 15। ऑप्शन नंबर सी स्वाहा। अच्छा लेवल बढ़ाऊं, अच्छा लेवल बढ़ाऊं, लो 20 है वो। हाँ तो वही पूछो, बता दो। 20 बटे में 15, 2 एकम 2, 20। देखिए क्या बोला इन्होंने, 10 गुने का 30 बटे में 15, 15 दुना के 30, 10 दुना के 20। कहाँ से 40 हो जाएगा मैडम? 20 होगा, 20 होगा, 20 होगा। तो मैं माना ऊपर से 20 ही बोला था। आपसे निकाला क्या था ये W2। चलिए चले आगे। है वही क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। 300 गलत आंसर, 600 गलत आंसर, 600 गलत आंसर।
एक कंपनी में 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कारीगरों को नियुक्त किया गया। यदि 50 दिन केवल 1/4 काम पूरा हुआ तो पूरे काम को समय पर पूरा कराने के लिए कितने लोग अतिरिक्त लाने पड़ेंगे? अच्छा समझो मेरा। मतलब कितने और लोग आएंगे ताकि समय पे काम पूरा हो जाए। ट्रिक पे चलेंगे विदाउट ट्रिक चलेंगे? चलिए ट्रिक देखिए। पहले इन्होंने बोला क्या कितने लोग होने चाहिए भाई, तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1। करा पहले कितना है 150 लोग, 250 लोग है, 150 दिन है। काम को कितना पूरा करते हैं भाई? नहीं, ये तो आपको दूसरे कितने लोग थे 50 दिन केवल काम करते हैं। यदि 50 दिनों काम का 1/4 काम पूरा हुआ, मतलब से पूछ क्या है M2 नहीं पता, दिन कितना है 50, काम कितना पूरा हुआ था तो M1 एक सेकेंड ना, M1 यहाँ पे तो क्या होगा 1/4 हुआ था क्या काम, तो मतलब ये काम कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4, जो बचेगा कितना हो जाएगा 3/4। हाँ सर 1/4 काम का तो 3/4 बचा। अरे बोलो ना भाई, नहीं है टोटल काम 1 था, 1 में से 1/4 काम हो गया तो 3/4 ही तो बचेगा। तो इधर वो उधर तो भाई ये W2 हमारा W2 हो गया 3/4 और W1 हो गया 1/4। ठीक है, अब काट देते हैं ना, तो यहीं पे इसको काम खलास करता हूं मैं। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा 50। इसको काटो नहीं कटेगा ना, मत काटो, तो कितना आ जाएगा। अब निकालना क्या आपको, ये M2 निकालना था। M2 इक्वल टू आपको निकलोगे क्या 50 गुने का 150 गुने का 3 अपॉन में क्या लिखोगे 50 गुने का अपॉन में 4, ये लिखोगे 50/4। सॉल्व करो ना भाई, तो एक काम करो ना 50 गुने का 150 गुने का 3/50 गुने का 4। ठीक है 4 है, कटेगा क्या 50 से 50 खत्म, 50 से 50 खत्म। पॉइंट में अगर मैं पॉइंट में कभी काम नहीं आता। पॉइंट में कभी नहीं था। एक सेकंड, यदि कंपनी में अच्छा 200 लिखा हूँ क्या मैंने, हाँ 200। एक कंपनी में इतना है, तो यदि 50 दिन केवल 1/4 काम पूरा हुआ तो उस समय काम को अतिरिक्त कर रहा है कितने लगाने पड़ेंगे। पहले कितने थे 200 थे, क्या मिस्टेक हो गया, एक सेकंड ना 600 नहीं आएगा आंसर, 600 कतई नहीं आएगा। देखिए हमने क्या किया M1 D1 W2 ये लिख लिया। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। कह कि कितना दिन में पूरा है, तो शुरू में काम 100, हाँ यहाँ पे गलती हुई हम लोग से। सर टोटल काम कितने में पूरा कराना चाहिए था, तो 150 दिन में 50 दिन काम हो गया। M1 कितना है 200, D1 शुरू में कितना दिन काम हुआ सर 50 दिन, W2 कितना था आपने निकाला था हमने 3/4। M1 कितना है, M1 तो आपको पता ही नहीं है कितने घंटे काम हो रहा है सर, एक 50 दिन, तो मतलब देखो 150 में से आपने 50 दिन काम करा दिया, कितना बच गया 100 दिन। ये कितना था 1/4 आ गया सर। ये देखिए काटोगे 50 कटेगा सर 25। ठीक है, अब मैं यहीं पे काम खलास कर दूंगा, नहीं लिखूंगा फॉर्मूला में, मन नहीं है मेरा। अरे रुक जाना 25 से मैं 25 दूना का 50। अब मेरे पास M2 कितना, M1 निकालना था ना, ये M2 है सर, M2 निकालना था, तो 2 गुने का 50 गुने का 3 इक्वल टू का M2 कितना गया सर 300। मतलब 300 व्यक्ति काम खत्म किए। पहले कितने थे शुरू में 300, शुरू में कितने थे वर्कर 200, नए वर्कर कितने जोड़े होंगे 100। आया सर समझ में, 150 कहाँ गया? कौन सा 150 150 कहाँ है, तो सर 150 दिन था, करा कि 150 दिन था, शुरू में 200 लोग काम किए और 50 दिन में जो काम हुआ था 1/4 काम हुआ था।
अब तो सबको लगे कि समय पे काम हो नहीं पाएगा, कितने नए कारीगर हमने जोड़ लेंगे ताकि समय पे 150 दिन पे ही काम हो जाए। तो सर टोटल दिन कितना था 150, कितना दिन पहले काम हुआ 50, तो मेरे पास D1 कितना हो गया 50, बचा हुआ काम 100 दिन में कहा था D2 हो गया। ऐसा समझ में? हाँ ये था लेवल था ना ये, ऐसे एक और दूंगा आया समझ में? लेंदी कहाँ है यार, घुमा हुआ है, लैंग्वेज घुमा हुआ है। मैं घूम गया तो ये भी घूम जाएगा। देखा क्या सही है। एक्चुअली पता है आपने उनको 150 दिन के अपने D1 मान लिया, 150 को ना D1 मान लिया। में ही घूम जाते हैं, हार्ड में नहीं। चले ये भैया इजी क्वेश्चन था इसलिए। हाँ लो इजी दे रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं दिखता भाई लाइट की वजह से। लो ठीक है। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं, तो यदि वह दीवार 14 दिनों में और उसी औसत से बनाई जानी है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? क्या पूछा आपसे? M2 पूछा है, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? M1 और हाँ सही, M1 D1 W2 M2 D2 W1। दीवार तो सर 150 मीटर है, 36 गुने का 21 गुने का 140, M2 कितने दिन में है सर? 14 गुने का 140। एक काम करें बेटा, ये अच्छा नहीं लग रहा है 140 से 40 खत्म। ठीक है, अब देखो ना M2 निकालना, इधर देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। 7 दूनी का 14, 7 3 का 21, ठीक, 18 का 18, 18 दूनी के 36, तो M2 इक्वल टू 18 गुने का 3, 18 54, ऑप्शन नंबर 20, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। मैंने डायरेक्ट काट लिया, फॉर्मूला पे ही रखा हूं पर मैं डायरेक्ट काट लिया, उसको अपॉन में रख के बताऊं। हाँ तो अपॉन में हमें क्या निकालना है? M2। तो M2 का फॉर्मूला क्या होता है? M2 का फॉर्मूला क्या होता है? M1 D1 W2, यही था ना। एच तो इसमें लेना नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? D2 W1। M1 कितना था बेटा? 36 आदमी थे, 21 दिन था, दीवार कितनी थी? 140 मीटर। यहाँ पे कितना था सर? 14 दिन में काम करना, दीवार कितनी थी? 140 मीटर। आई एम राइट? 140 से 140 खत्म, 7 दूनी के 14, 7 3 का 21, 2 1 कम 2, 18 दूनी का 36, 18 54, ऑप्शन नंबर ए स्वाहा। तो मैंने यहीं पे काट दिया ना ये चीजें, मैं यहीं पे इक्वल रख के, ठीक है, मैं सामने सामने काट 20 व्यक्ति हाँ लो भाई, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करें तो यह कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? करेक्ट कितने? 4 को सही बोला। क्या करना था आपको? निकालना क्या था? क्या निकालना था आपको? 20 व्यक्ति 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि 25 व्यक्ति 10 घंटे काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो? मतलब D2 पूछा आपसे, D2 पूछा है ना। ये देखो मैम, इधर देखो, आपसे क्या पूछा है? D2 पूछा है, तो डायरेक्ट कर दो 20 गुने का 5 गुने का 10 बटे में 25 गुने का 10। मैडम 10 से 10 खत्म, 5 25, 5 का 20, 4 स्वाहा। आप फॉर्मूले पर रखो तो फॉर्मूले पर रख ले, आप वही फॉर्मूला रखना है M1 D1 करके ना। चले आगे। 36 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को 24 दिन में पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले आदमियों की संख्या बताएं। आपको निकालना क्या है? M2। M2 निकालने के लिए M1 D1, हाँ M1 D1 H1 अपॉन में
D2 और H2। तो आपको M1 कितना है, देखो 36 गुने का 7 गुने का 32, नीचे कितना आएगा सर, 6 गुने का 24, 6 गुने का 24, देख 6 के 36, 6 कम 6 6 के 24, 4 8 32, 7 8 56, 7 गुने के 8, 7 8 56, ऑप्शन नंबर 20 हुआ। हाँ ठीक है, चले आगे, चलिए 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबे एक दीवार को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में बना लेंगे, तो 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना पाएंगे? D2 पूछा, तो आप सबसे D2 पूछा तो आप ऐसा लिखो ना सर, सबसे पहले डायरेक्ट पूछो, क्यों लिखो फॉर्मूला पे यार, का आपको ट्रिक पता चलेगा। 40 गुने का 8 गुने का कितना मीटर दीवार बना रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 300, अपोजिट वाले का लेना ना काम, नीचे आ जाएगा सर 30 गुने का 6 गुने का 200 मीटर लंबी दीवार बना रहे थे ये, ठीक है, काट दो ना, कितना आ जाएगा 3 2, ठीक है 2, 1 0 से 1 0 खत्म, मैम 3 से 3 खत्म, 2 दुना के 2 दुना के 4 4, 6 दुना के 12, 2 दुना के 4, ठीक है, कितना आएगा 2 गुने का 2 गुने का 8, 2 दुना 4 चौका 32, ऑप्शन नंबर ए। मैं चाहता तो फॉर्मूला में जब तुम्हें पता ही चली गया, हाँ जब तो आपको फॉर्मूला पता चला तो डायरेक्ट मार के काम खत्म करें, यहाँ लिख दो फॉर्मूला। हाँ D2 का फॉर्मूला ये होता है, D2 इज इक्वल टू का M1 D1 W2 M2 W1, सॉल्व करते आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसी फॉर्मूला पर रख के मारा हूं ना। अच्छा इसमें H1 भी तो है, ये व्यक्ति मिलकर किसी कार्य, फॉर्मूला नंबर 9 है, ट्रिक नंबर लिख लीजिएगा सर, ए व्यक्ति किसी कार्य को कैपिटल डी में पूरा कर सकता है, यदि ए व्यक्ति कम या अधिक होते हैं और प्लस होते हैं तो कार्य समाप्त होने में डी दिन अधिक या कम लग सकता है, तो आप यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी होगा सर, आएंगे तो प्लस करेंगे, जाएंगे तो एक भैया एक सेकंड पढ़ लो, कौन मैसेज किया? इंस्टाग्राम पे कल रात को मैसेज भेजी, बेबी जान बोल के आप रिचार्ज करा दो, कोई लड़का तो नहीं था, कहीं होगा हर्ष तो नहीं था, भैया ब्लॉक में गया हूँ, तो तू भी बात किया होगा पहले उसे जब मैसेज किया नहीं होगा। उसने रिक्वेस्ट भेजा था, उसका ये तो तूने एक्सेप्ट किया होगा ना, तो रिप्लाई तो आप किए होंगे, बलवीर बड़ी खुश हो, पूछ क्या भैया, तो तूने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, नहीं मैंने तो उसने डायरेक्ट मैसेज करके बोली कि रिचार्ज पहले कर। हाय भेजा, मैंने बोला आपको, तो उसने बोला कि लड़की हूँ, उसके बाद और भाई ऐसे बोला था, मैं मैसेज दिखा तो वो लड़का होगा इसलिए बता रहा है मैं तो लड़की। फिर उसने बोला ऐसे वैसे बात है, फिर गलत को बोलने तू बड़ी कहानी सुना रहे रिचार्ज करा दे, नंबर भेजा था अब तो व्हाट्सएप पे नहीं गया था, भैया एक सेकंड रुको, उस लड़की ने नंबर भेजा नंबर हाँ नंबर दिया था, नंबर कॉल करूंगा उसको मैं, भैया कॉल छोड़ के जा रही है आई एक बार फॉर्मूला दिखा देना। अरे फॉर्मूला आपको लिखा ना, ए इक्वल टू क्या कह रहा है कैपिटल ए कैपिटल डी प्लस माइनस डी अपॉन में, ये फॉर्मूला यूज है। हमने देख लिया, कहा कि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को 45 दिन में
कर सकते हैं। 4 व्यक्ति कम होते तो यह काम 15 दिन अधिक लग जाता। तो आरंभ में लगे समय की तो बताओ, तो आरंभ में कितने व्यक्ति लगे थे। तो इसी चीज को लेके फॉर्मूला पे आप करेंगे, तो फॉर्मूला पे करिए, बगैर फॉर्मूला जाएंगे तो बगैर फॉर्मूला जाइए। ये हमारा क्या है, दिन? हाँ डी है दिन। हाँ 45 चलो। तो शुरू में कितने व्यक्ति लगे होंगे? तो छोटा डी हमारा क्या, 15। हाँ रखिए, सॉल्व करिए, और बड़ा ए बता दो, रखो ना। क्या? तो कुछ व्यक्ति मिलकर 15 दिन में, ठीक है। आप ये देखिए, आपको ये पीछे देखिए, आप फॉर्मूला यार, पे ये क्या है? एक सेकंड। ये व्यक्ति किसी कार्य को डी दिन में पूरा करते हैं, तो ये कुछ व्यक्ति आपको ये है डी, मतलब कि ये आपका जो पूरा काम पूरा कर रहे हैं, ए कम या अधिक हो रहे हैं, तो उसको आप ये वाला ए ले लोगे जो बढ़ रहे हैं, ठीक है। और तो कार्य डी दिन अधिक लगता है, तो डी मतलब ये छोटा डी आपको हो गया जो प्लस कर रहे हैं। अब इसको फॉर्मूला पर रखना, फॉर्मूला पर करो। 16। हाँ 4 भी तो है। हाँ 4 भी तो है। ये है ना वो, तो मैं दोबारा से देखिए, अगर आप ऐसे चलोगे, आप मानो शुरू में x थे, आप शुरू में जो प्रारंभ में माना कि प्रारंभ में जो व्यक्ति, प्रारंभ की व्यक्ति x था, ठीक है। 4 व्यक्ति कम होने पे, 4 व्यक्ति कम करोगे तो x माइनस का 4। तो जब 4 व्यक्ति कम लग गए तो ये काम को कितना 15 दिन और अधिक लगेगा। 15 बोले तो 60। तो आप अगर नॉर्मल सब करोगे, x गुने का x व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर रहे थे, तो कहता है 4 व्यक्ति कम हो तो x माइनस का 4 गुने का कितना दिन में पूरा कर रहे हैं वो 60। सर समझ में आया? कुछ व्यक्ति, तो यहाँ पे देखो 15x, तो आप एक काम करिए, आप मेरा बात मत मानिए, आप ऐसे ही काटिए। 15 कम 15, 15 चौका 60, तो क्या x इजिकल टू 4x माइनस का 16, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। 4x हुआ ना, x बराबर 4 हाँ? कटवे नहीं करेगा, हम काटेंगे ना सर। फॉर्मूला पे डालो भैया, आ जाएगा। फॉर्मूला पे भी आ जाएगा, पर बगैर फॉर्मूला में बताऊंगा शॉर्ट में, ठीक है। फॉर्मूला पे तो आप कर ही लेंगे, तो बगैर फॉर्मूला से देखिए, इधर एक x, इधर एक बेटा x माइनस का 4 था, तो आप ऐसा ले लो, x गुने का कितना दिन में काम पूरा कर रहा था वो 45 दिन में काम पूरा कर रहा था। 45 दिन में उन्होंने 15 गलती से लिख दिया था, इजकल तो x 4 लोगों को कम कर दो, तो कितना दिन में काम पूरा कर रहा हो 60 दिन में पूरा कर रहा। अब काटोगे, लो 15 तिया 45, 15 चौका 60, ये लो भैया 3x इजकल तो का 4x माइनस का 16, ठीक है सर। लो बगैर फॉर्मूले का 3x माइनस का 4x इजकल टू माइनस का 16, माइनस का x इजकल टू माइनस का 16, x से x खत्म, x इजकल टू 16, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बगैर फॉर्मूला का, फॉर्मूला याद नहीं होगा। दोबारा समझाओ, देखो अगर मान लो मेरा क्वेश्चन था कि कुछ लोग x थे, वो काम 45 दिन में पूरा कर रहे, तो कह रहा है कि 4 लोग कम हो गए, x माइनस का 4 कर दो, तो 15 दिन अधिक ले, मतलब 45 प्लस का 15 दिन ले रहे हैं, तो x आदमी कितना दिन में कर रहा 45, तो ये कितना है x माइनस 4 कितना दिन में कर रहा 60 में। तो आपको क्या बताया था मैंने, सॉल्व करने के लिए आपको निकालना क्या था, तो आप ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाते और यहाँ पे काटो, 15 तिया 45, 15 चौका 60, तो ये जगह 3x माइनस का 4x माइनस का 16 हुआ सर। तो माइनस का x इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस घर चला गया, x इक्वल टू का 16, ऑप्शन नंबर ये इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन है? चले, ये शायद आता ही है पेपर में। ये देखिए, पुरुष स्त्री लड़के पर आधारित प्रश्न, ए पुरुष बी महिलाएं, मान लो 10 पुरुष 20 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो A2 मतलब 40 पुरुष कितने महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, A इजकल टू D इजकल टू A1 अपन में B1 अपन में, ये करके आप A2 D1 और ये करके आप सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है? मैं एक बार नीचे लिखवा देना फॉर्मूला, लिखवा दो। बट्टे का साइन बट्टे में ही आ जाएगा डायरेक्ट नीचे। ऊपर वाला दोनों लिखा है। देखिए आपको फॉर्मूला D1 निकालना था,
तो D इक्वल टू A1 अपॉन में B1 अपॉन में A2 B1 प्लस A1 और अपॉन में B2। मैं ट्रिक वाला दिखाइए ना। तो ये तरह दिखाओ ये वाला। अबे रुक जा वो तो अब रुक जाएगा। अच्छा वो क्वेश्चन पता कैसे चलेगा किसका फॉर्मूला है? हाँ वही तो कुछ भी बता। बस अब दिखा दो मुझे। दिख तो वैसे भी नहीं लिख पाएंगे, आधे पे अधूरे पे रह लेकिन जाएगा। उसे भी महिलाएं थे। सही तो दिख रहा है पूरा। अब मैं अभी रोक के करना पड़ेगा। रिचार्ज करा दो। दी है चले चले भैया एक मिनट देखना नीचे आपने वो लिखा फॉर्मूला का नाम क्या? देखना गलत लिखा फॉर्मूला सही लिखा A2 भी तो आएगा नीचे A2 लिखा हूँ A2 और B1 A1 B2 हाँ तो सही तो लिखा हूँ छोटा कर दिया अच्छा चले यदि 3 पुरुष 5 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में जोत सकते हैं तो 5 पुरुष 6 महिलाएं मिलकर उस खेत को कितने दिन में जोत सकते हैं 15 दिन में। कौन से एक्सप्रेस से चल रहा है भाई हैं? बाइक के स्पीड में। चलो 15 दिन आप सुल्तान ने बोल दिया तो मार ही देता हूँ क्या सुल्तान ले 5 ठीक है। 1 में करके देख लेते हैं। कर लो भाई 5 फॉर्मूला ना ये क्या है? B1 हमारा क्या है? B1 है 5 कर लीजिएगा 45 है इसी फॉर्मूले पर रख के आपका आंसर आ जाएगा ठीक है और आप फॉर्मूले कर लिए मैं बगैर फॉर्मूले बताता हूँ सर इन्होंने बोला कि मैं बगैर फॉर्मूले समझाता हूँ फॉर्मूले तो कर ही लेंगे इन्होंने बोला कि 3 पुरुष तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं 5 महिलाएं का मतलब M लिखूंगा तो एक पुरुष पे कितने महिलाएं होगी एक पुरुष इक्वल टू का 5/3 महिलाएं ये भी है। नहीं बगैर तरीके समझा रहा हूँ ठीक है अब कह रहा है क्या कि 5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं तो 6 महिलाएं तो आप 5 पे लिख दो 5 गुने का 5 लिख दो हेलो तुम्हारा तो काम मेरा 15 नहीं आ रहा। आप 80 क्लास पे लिख ठीक है तो आपने इसको सॉल्व करते और उसका दूसरा जो बोला था महिलाएं पुरुष को सॉल्व करके एक्स की आप निकाल रहे इसकी वैल्यू जो आपने 1 महिलाएं था पुरुष यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल लोगे इसका ऑप्शन आएगा 15 ठीक है या तो आप फॉर्मूले पे टिक कर लेंगे ठीक है और नहीं हुआ तो फिर मैं अगले क्लास में कराऊंगा एज ए क्वेश्चन ये होमवर्क मान लीजिए ठीक है आज के लिए इतना ही फिर अगले क्लास में मिलेंगे थैंक यू गुड टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत ये आपका अगली जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप उस चीज को ध्यान रखेंगे जो नहीं आएगा उसको आप पूछेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भेज सकते हैं थैंक यू टाटा बाय बाय जय हिंद जय भारत पूछने के लिए कमेंट करेंगे